हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स एंड देयर फंक्शंस। आपसे कभी कभी जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो छोटा सा टॉपिक है, उसे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले उन सबको सो मच थैंक यू जो अपना अप्रिशिएशन शो करते हैं, जिससे कि मुझे एनकरेजमेंट मिलता रहता है। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहले तो हम ये स्टेटमेंट से देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, देयर आर 193 स्पीसीज ऑफ मंकीज एंड एप्स, 192 ऑफ देम आर कवर्ड विद हेयर, द एक्सेप्शन इज़ द नेक्ड एप सेल्फ नेम्ड होमोसेपियंस। मतलब ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है। ये किसने बात की है? डेसमॉन्ड मॉरिस ने ये बोला है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज़। ये किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। हरलॉक के बारे में और क्या चीज़ याद रख सकते हो? हरलॉक ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी हैं। कितनी स्टेजेस के बारे में ये बात करते हैं? ये 9 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो हम पढ़ते हैं कि इन्फेंसी स्टेज है आपकी, इन्फेंसी स्टेज का पीरियड इन्होंने 0 to 14 डेज़ या 2 वीक्स का बताया है। वैसे तो नॉर्मली इन्फेंसी का पीरियड जब जर्नल में डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं 8 स्टेजेस होती हैं, बट इन्होंने क्या किया है, इन्फेंसी को बताया कि बर्थ से लेके 14 दिन या 10 डेज़ तक का पीरियड है वो इन्फेंसी है। उसके बाद थर्ड स्टेज इन्होंने बेबीहुड इंक्लूड की थी। ठीक है। तो उसे बचपनावस्था, उसे इन्होंने फिर 14 डेज़ टू 2 ईयर्स का पीरियड बताया था। ठीक है। तो इन जनरल तभी 8 स्टेजेस होती हैं, और क्योंकि ये एक इन्फेंसी और उसके बाद बेबीहुड एक एक्स्ट्रा में इंक्लूड कर देते हैं, तो इसलिए 9 स्टेजेस बनती हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उन्होंने ये कोड दे रखा है कि कोई भी 2 बच्चे हैं उनमें कॉमन एबिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं। ठीक है। तो चलिए अब अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। पहले ये एक डायग्राम देख लो, जो पिक्चर है ब्रेन की। ब्रेन को जो है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन आ गया ऊपर वाला हिस्सा, फिर हमारा मिड ब्रेन आ जाता है बीच वाला हिस्सा, और हिंड ब्रेन आ जाता है नीचे वाला हिस्सा। ठीक है। तो ये सारे बाकी क्या हैं उसके पार्ट्स आ जाते हैं, जिनको ये बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो कई पार्ट्स हैं, बट ठीक है, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जैसे मेडिकल में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उनके कंसर्न सब्जेक्ट में, वहाँ में डिटेल में आप ये चीज़ें पढ़ते हो। बट नॉर्मली यहाँ पे साइकोलॉजी में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट हम वही डिस्कस करेंगे। तो सारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन या उनके फंक्शन ही जो साइकोलॉजी के व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत पुराने टाइम से अलग अलग इवोल्यूशन होता आ रहा है। ठीक है। तो ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ब्रेन स्टेम है या सेरिब्रम है, ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है। जबकि आज के डेट में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह हैं, ये हमारे क्या आ जाते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है हमारे किस में, ब्रेन में। ठीक है। मतलब उसके हमने अलग नए पार्ट्स डिस्कवर किए। तो अडल्ट ब्रेन जो है उसका वेट अबाउट कितना होता है, 1.36 kg, और ये कंटेन करता है 100 बिलियन न्यूरॉन्स। आपने वेट वाला याद रख लेना है, बाकी ठीक है, बाकी नॉर्मल चीज़ है। यहाँ से सिर्फ वेट आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आपने याद रखनी है। ठीक है। ये नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उनके फंक्शन। पहला आ जाता है पार्ट जो है ब्रेन का, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये क्या है? आपका लोएस्ट पार्ट है ब्रेन का। और इसमें क्या है, आपने मतलब जो ब्रेन है वो क्या काम करता है, फंक्शन क्या होता है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, जैसे ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो आपसे क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछा जाएगा कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्स फॉर ब्रीदिंग और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इस या बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें होंगी, तो आपने क्या कर लेना है, मेडुला ऑब्लिंगेटा आंसर कर लेना है उसका। ओके। नेक्स्ट है सेरिबेलम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बाकी पार्ट्स में। तो ये जो है ये क्या है, हाईली डेवलप्ड पार्ट है किसका, हिंड ब्रेन का। मतलब ये नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है आपके।
और ये क्या करता है, मेंटेन करता है पॉस्चर और इक्विलिब्रियम को। आपने ये याद रखनी है चीज़, ठीक है, कि हमारा जो पॉस्चर है, बॉडी का पॉस्चर है, ये इक्विलिब्रियम है, ये बैलेंस जैसे हम बना के रख पाते हैं। तो इस चीज़ को जो रेगुलेट करती है चीज़, वो कौन सी है आपकी, वो सेरिब्रम आ जाता है, ठीक है। ब्रेन का कौन सा हिस्सा आ जाता है आपका, सेरिबेलम आ जाता है, लोअर पार्ट होता है ये ब्रेन का। पीछे जो डायग्राम में भी मैंने दिखाया, वो एक बार पीछे जाके फिर से चाहे देख सकते हो। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह भी पूछ लेता है कि मेन फंक्शन क्या है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो फिर ये ऊपर वाले ये चूज़ कर सकते हो, जैसा भी उसने ऑप्शन में दिया उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है, स्टोर्स अ मेमोरी ऑफ मूवमेंट पैटर्न सो दैट वी डू नॉट हैव टू कंसंट्रेट ऑन हाउ टू वॉक, डांस और राइड ए बाइसाइकिल। तो ये जो स्किल्स हम सीखते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, डांसिंग वगैरह हो गया, तो ये भी क्या करता है, इस तरह की मेमोरीज को ये हमारे माइंड में स्टोर कर पाता है, ठीक। तो मेन आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, और इसके अलावा पॉस्चर ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके मेन फंक्शन आ जाते हैं हमारे सेरिबेलम के। सेरिबेलम क्या है, हमारा लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन आ जाता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन होता है, और बहुत ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर में। इसका जो काम है, इट रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इमोशनल एंड मोटिवेशनल बिहेवियर, जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन। आपके एक एग्ज़ाम में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एचपी टेट का या किसी और टेट का एग्ज़ाम था, बट टेम्परेचर रेगुलेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो ब्रेन ऑफ पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। तो ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें थी, ऐसे जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, है ना। तो आपका आंसर उसमें हाइपोथैलेमस होना था फिर, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल अराउजल, सॉरी, इट ऑल्सो रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, जैसे हमारा हार्ट रेट आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया। अब आपने यहाँ पे ध्यान दे लेना है कि जैसे टेम्परेचर वाली चीज़ अगर पीछे, सॉरी, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट की पीछे भी पड़ी है, तो वो देख लेना आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आप होगा, ठीक है। जैसे मेनली यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो हाइपोथैलेमस वो कंट्रोल करता है उस चीज़ को, ओके। तो जो भी मतलब हमेशा साइकोलॉजी में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम आंसर के बाद चूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है थैलमस। थैलमस क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एग शेप्ड क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल अपर साइड ऑफ हाइपोथैलेमस। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है उसकी ऊपर वाली साइड हमारा क्या होता है, थैलमस होता है, ठीक है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन रिले स्टेशन। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे माइंड का जो इन्फॉर्मेशन रिले स्टेशन है वो कौन सा है। इन्फॉर्मेशन रिले स्टेशन क्यों इसे कह दिया जाता है, बिकॉज इट रिसीव्स ऑल इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड्स देम टू अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द कॉर्टेक्स फॉर प्रोसेसिंग इट, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से आती है, बॉडी की सेंसेस से, किसको छोड़ के, सेंसेस हमारी 5 सेंसेस हैं, बट कौन सी, स्मेल को छोड़कर बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसेस से आती है वो इसके थ्रू प्रोसेस होती है ब्रेन के सेरिब्रल कोर्टेक्स में जाने से पहले। अब ये सेरिब्रल कोर्टेक्स क्या है, हमारा जो सेरिब्रम है उसके आउटसाइड का जो पोर्शन है उसे हम किसका नाम दे देते हैं, सेरिब्रल कोर्टेक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम है कि सारी जो सेंसेस हैं, स्मेल को छोड़कर, याद रख लेना है, एक्सेप्ट स्मेल, वो सारी कहाँ पे जाएगी, पहले थैलमस में जाएगी और उसके बाद फिर हमारे सेरिब्रल कोर्टेक्स में जाएगी। सेरिब्रल कोर्टेक्स क्या है, आउटसाइड पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। अब ये सेरिब्रम क्या चीज़ है, तो अभी बोला जैसे सेरिब्रल कोर्टेक्स भी इसे बोल देते हैं। इसका काम क्या है, दिस पार्ट रेगुलेट्स ऑल हायर लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज बिहेवियर, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। मतलब मेंटल जो प्रोसेसेस हैं, हायर ऑर्डर जो होती हैं, वो सारी की सारी हमारा सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। द सेरिब्रम मेक्स 2/3 ऑफ द टोटल मास ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मतलब और क्या बोलेंगे इसे, इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस तरह भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लार्जेस्ट पार्ट है ये ब्रेन का हमारे। इसके अलावा थिकनेस दे रखी है, थिकनेस वाला क्वेश्चन आपसे पूछना नहीं है, बट याद रख लेना अगर आपको रखना हो याद, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये और क्या करता है, क्रिएट इमेजेस, सिंबल्स, एसोसिएट
इमोशंस एंड मेमोरीज, मतलब मेंटल हायर ऑर्डर मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारे फंक्शंस किसके हैं, हमारे सेरिब्रम के ही आ जाते हैं। अब ये जो सेरिब्रम है हमारा, इसे 2 सिमेट्रिकल हाल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, हाल्स इस तरह से होते हैं हेमिस्फीयर की शेप में, है ना, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कह देते हैं। 2 हेमिस्फीयर होते हैं, जो लेफ़्ट साइड में है उसे लेफ़्ट हेमिस्फीयर कह देंगे, जो राइट में है उसे राइट हेमिस्फीयर कह देते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है आपने, लेफ़्ट हेमिस्फीयर का काम क्या है और राइट का क्या काम है। तो लेफ़्ट हेमिस्फीयर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो ये क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल लैंग्वेज बिहेवियर, ठीक है, लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। तो मतलब अगर आपके लेफ़्ट हेमिस्फीयर, आपका सेरिब्रम का जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है, वो सर का जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है, उस पर चोट लग जाती है, तो उसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ सकता है, हमारी लैंग्वेज एफिशिएंसी पे पड़ सकता है। उसके बाद है राइट हेमिस्फीयर इज़ यूजुअली स्पेशलाइज्ड टू डील विद इमेजेस, स्पेशियल रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो ये आपने एग्जैक्टली चीज़ें याद रखनी है। बाकी ठीक है, एग्जामिनर जिस तरह से ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है। अब ऐसा भी नहीं मैं बोल रही कि हाँ कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, कई बार आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता आप पे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जैसे ये मान लो मेडिकल का क्वेश्चन है आपका, ओके, तो मेनली जो आर्ट्स जेबीटी वाले बच्चे हैं, नॉन मेडिकल है, उनके में डाल देगा, मेडिकल स्टूडेंट्स में शायद ना डाले इस चीज़ को, ओके। तो उन्होंने पढ़ लेना है थोड़ा, इसका बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। सेरिब्रम याद रख लेना है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। और जो भी हायर ऑर्डर कॉग्निटिव डेवलपमेंट या स्किल्स हैं, जैसे कि थिंकिंग वगैरह, जजमेंट वगैरह, स्पीच वगैरह, ये सारा कुछ यही कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है बिलो थैलेमस होता है, ओके, थैलेमस बीच वाला हिस्सा है हमारा, ओके। और सेरिबेलम जो है वो लोअर पार्ट को बोला जाता है। और उनके कुछ मेन फंक्शन है, जैसे कोई टेम्परेचर को रेगुलेट करता है आपका, कोई हमारा जो इंफॉर्मेशन रिले स्टेशन है हमारा, है ना, कोई किसी का काम क्या है कि ये जो हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स है, ये इक्विलिब्रियम वगैरह है, इनको कंट्रोल करना है। तो ये चलो मैंने डिटेल में लिखा, आप शॉर्ट में एक एक लाइन बना के, तो 4-5 लाइनें बनेंगी, बस इतना सा आपको याद रखना है ना, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा है कुछ, आपने बहुत लेंथी वे में याद रखना है उसको, ओके। तो ये बेसिक सी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मुझे कुछ और ऐसा टॉपिक लगेगा तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो बाकी भी स्टूडेंट हैं, जैसे कुछ केमिस्ट्री की वीडियो मांग रहे थे, तो उनके लिए मैं ट्राई करूँगी वो कल तक मैं वो वीडियो भी बना सकूँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।